मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत लेंथेनाइड कंपाउंड्स या हम कहें लेंथेनाइड यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि लेंथेनाइड मेनली +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। लेंथेनम La3+ आयन लगभग सभी ऋणायन जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है आदि आयनों के साथ संयुक्त होकर विभिन्न लवण बनाते हैं। La3+ से Lu3+ तक जाने में इनकी आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। अतः इनके यौगिकों का आयनिक गुण भी घटता जाता है। आयोडाइडों के अतिरिक्त लेंथेनाइड के सभी ट्राई हैलाइड ज्ञात हैं जो तत्वों के सीधे संयोग से बनते हैं। क्लोराइडों के अतिरिक्त लगभग सभी ट्राई हैलाइड जल में अत्यधिक विलेयशील, आर्द्रताग्राही एवं कैसे होंगे, आर्द्रता ग्राही के साथ साथ ये आपके प्रभेदी होते हैं और इसी के साथ ये जो शो करते हैं उसमें मेनली होता है लेंथेनाइड के क्लोराइड एवं ब्रोमाइड क्रिस्टलन जलयुक्त हाइड्रेट लवण बनाते हैं जिनमें 6, 7, 8 तक के जल अणु क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सभी लेंथेनाइड Ln2O3 प्रकार के स्थायी ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट बात है कि सभी जो लेंथेनाइड होंगे वो किस टाइप के स्थायी ऑक्साइड बनाएंगे, Ln2O3, जो जल के साथ संयुक्त होकर क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये आगे वायुमंडल की CO2 को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखें इनके सल्फाइड Ln2S3, सेलिनाइड Ln2Ac3, टेलुराइड Ln2Te3 जैसे यौगिक भी बनाकर इनका अध्ययन किया जा सकता है। लेंथेनाइड 5th A के लगभग सभी 5th A में कौन कौन से आते हैं पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के साथ किस टाइप के यौगिक बनाएंगे, AB प्रकार के, जिन्हें एक सामान्य नाम क्या किससे पुकारते हैं, टिकनाइड के नाम से पुकारते हैं। और उच्च ताप पर लेंथेनाइड क्या करेंगे, लेंथेनाइड व कार्बन की क्रिया से कार्बाइड बनते हैं जो कैसी संरचना बनाएंगे, BCC काय केंद्रित घनीय संरचना युक्त होते हैं। अब बात करते हैं क्षार धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट Ln3 आयनों से जलयोजित कार्बोनेटों का अवक्षेपण कर देते हैं जो उच्च ताप पर विघटित होकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके नाइट्रेट भी क्रिस्टलन जल युक्त हाइड्रेट बनाते हैं जिन्हें मेनली 6 अणु क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। Ln3 का वोल्थराइज 6H2O जो जल, एल्कोहल आदि में घुलनशील होते हैं। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम के साथ यौगिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका विवरण आप देखें। सबसे पहले देखिए आप सीरियम डाइऑक्साइड के रूप में, सीरियम धातु हाइड्रोक्साइड अथवा किसी लवण किस रूप में हो सकते हैं, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट, नाइट्रेट को ऑक्सीजन अथवा वायु में गर्म करने पर क्या बनेगा, सीरिक डाइऑक्साइड। ये देखें CeO2 गर्म किया CeO2, ऐसे COH का वोल्थराइज गर्म किया CO2 H2O, CnO3 का वोल्टराइज गर्म किया CO और NO2। अब आप देखें ये एक श्वेत क्रिस्टल, ये ठोस होता है जो कैसा होगा, एक स्थायी एवं उदासीन पदार्थ है और अम्लों तथा क्षारों के साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती। हाँ, H2O2 SN2
जैसे प्रबल अपचायकों की उपस्थिति में इसका अम्लों में विलयन बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं C4 के विलयन की क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाए तो क्या होगा? जल योजित सीरियम डाइऑक्साइड का पीला जिलेटिनी अवक्षेप बनता है। इसका संगठन सामान्यतः कैसा होगा? CO2H2O होता है और 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर H2O2 के साथ क्रिया कराने पर यह कैसा बनेगा? सीरस हाइड्रोक्साइड COH का H में बदल जाएगा और यह अवक्षेप अम्ल डालने से आसानी से कैसा हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये थी सीरियम डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं सीरिक सल्फेट की। सीरिक सल्फेट में क्या होता है? सीरिक सल्फेट इसे बनाने के लिए सीरियम डाइहाइड्रोक्साइड एवं सांद्र H2SO4 को गर्म करके बनाते हैं। सीरिक सल्फेट का अवक्षेप बनाने के लिए C डाइऑक्साइड हो गया, H2SO4 गर्म किया, CSO4 का अपक्षेप H का अपक्षेप प्राप्त हो गया। इस अपक्षेप को छान लेंगे, फिर एसिटिक अम्ल या ठंडे जल में से खोल कर सुखा लेंगे और गहरे पीले रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण प्राप्त होगा। गर्म करने पर यह विघटित होकर CO2 बनाता है और धातु सल्फेटों के साथ यह द्विक लवण बनाता है। ये देखिए 2K2SO4 CSO4 का H2O तथा CSO4 का H, ये इसके ज्ञात द्विक लवण है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो नाइट्रेटों में और सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। सीरिक सल्फेट तथा इसके अमोनियम सल्फेट के साथ बने द्विक लवण का उपयोग रेडॉक्स अनुमापनों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो ये था सीरिक सल्फेट किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीरिक हैलाइड। सीरियम 4 के हैलाइडों में ब्रोमाइड आयोडाइड तो ज्ञात नहीं है, लेकिन क्लोराइड ज्ञात है। इसे शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका फ्लोराइड XeF4 बनाया जा सकता है। जब जल योजित सीरिक ऑक्साइड की HF के साथ क्रिया करवाई जाती है तो जल योजित सीरिक फ्लोराइड बनता है। देखिए CO2 2H2O 4HF CF4 H2O 3H2O। इस जलयोजित लवण को यदि F2 की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो निर्जल लवण प्राप्त होगा। देखिए CF4 H2O F2 डेल CF4 H2। यह एक रंगहीन है और स्थायी यौगिक होता है जो निर्वात में गर्म करने पर भी विघटित नहीं होता। यह जल में अविलय और हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर अपचित होकर क्या बनाएगा? सीरस फ्लोराइड CF3 बना देता है। इस प्रकार से आप देखिए कि हमने क्या किस के बारे में डिस्कस किया। सीरिक हैलाइड के बारे में, सीरिक सल्फेट के बारे में और सीरियम डाइऑक्साइड के बारे में। अब आप जो डिस्कस करेंगे विलयन में सीरियम 4 आयन। सीरियम 3 के विलयन की यदि परऑक्सो डाइसल्फेट नाइट्रिक अम्ल में बिस्मुथेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्रिया करवाई जाए तो सीरियम 4 आयन बनता है। सीरियम 4 आयन कब बनेगा? सीरियम 3 के विलयन की, एक बार पुनः बता रहा हूँ, परऑक्सो डाइसल्फेट नाइट्रिक अम्ल में बिस्मुथेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्रिया करवाई जाए तब आपको सीरियम 4 आयन मिलेगा। सीरियम 4 आयन के विलयन से फॉस्फेट, आयोडेट, ऑक्जेलेट आदि लवणों को अपक्षेपित किया जा सकता है जो प्रबल नाइट्रिक अम्ल में कैसे होंगे? अविलय होंगे। और त्रिसंयोजी लैंथेनाइडों के मिश्रण से सीरियम को फॉस्फेट अथवा आयोडेट के रूप में आसानी से पृथक किया जा सकता है। सीरियम के आयनों का कार्बनिक विलायकों द्वारा भी आसानी से निष्कर्षण हो सकता है। अब देखिए सीरियम 4 आयन CH2O
4 प्लस शीघ्र ही जल अपघटित अथवा बहुलीकृत हो जाते हैं और बहुत कम पीएच पर क्लोरिक अम्ल जैसे प्रबल अम्लीय विलयन में ही इन आयनों का अस्तित्व होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में यूरोपियम तथा इटर्बियम के यौगिक काफ़ी स्थायी है। द्विसंयोजी धनायन की अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम अगर आप देखें तो सबसे कम है U2+, इससे ज़्यादा है इटर्बियम का और लास्ट में Sn का। अब आप बात करो Sn2+ यौगिक बनाने के लिए, Ln2+ यौगिक बनाने के लिए आपको Ln3+ यौगिक का अपचयन करवाया जाता है। अपचायक के रूप में धातुओं जिंक, अमलगम, Mg+ एथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। Eu3+ और Y3+ को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा भी Eu2+, Y2+ लवणों में परिवर्तित किया जा सकता है। निर्जलीय ट्राईहैलाइड ऊष्मीय अपघटन द्वारा डाईहैलाइड बनाते हैं। समस्त Ln F2 यौगिकों की संरचना फ्लूराइड जैसी होती है। Ln Z में अपन दे सकते हैं OSACT यौगिकों की NaCl जैसी फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया लैंथेनाइड यौगिक और इनकी जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम जो महत्वपूर्ण यौगिक है उसका किस प्रकार से हमने डिफरेंट ऑक्साइड पढ़े, सीरियम डाइऑक्साइड, फिर पढ़ा हमने सीरियम सल्फेट, फिर डिस्कस किया हमने सीरियम हैलाइड और फिर सीरियम 4 हमें कैसे प्राप्त होता है, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक तो लैंथेनाइड एवं उनके यौगिकों के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे और सिरेमिक के अनुप्रयोग क्या क्या हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।